ताजमहल पर अटैक हो जाए तो क्या होगा? जब दुनिया के 7 अजूबों की बात होती है तो उसमें भारत के आगरा में बने ताजमहल का नाम जरूर आता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मुगल शासक शाहजहां द्वारा अपनी बीवी की याद में बनवाए गए ताजमहल की खूबसूरती की चर्चाएं दुनिया भर में हैं। लेकिन क्या आपने कभी कल्पना की है अगर दुश्मनों ने इसकी खूबसूरती पर नजर लगाते हुए इस पर अटैक कर दिया तो क्या होगा? इस अटैक की वजह से हमें किस किस तरह के नुकसान देखने को मिलेंगे? रिकंस्ट्रक्शन। दोस्तों, जब ताजमहल 1632 में बना था तो उस टाइम ताजमहल को बनकर तैयार होने में 15 साल से भी ज्यादा का वक्त लगा था। जब उस टाइम ताजमहल बना था तो मटेरियल दुनिया के हर कोने से आए थे, फिर चाहे वो चाइना हो, तिब्बत हो, श्रीलंका हो या फिर कोई और जगह। और इन पूरे मटेरियल को शिफ्ट करने के लिए 1000 से ज्यादा हाथियों का इस्तेमाल किया गया था और इस ताजमहल को बनाने के लिए 20,000 मजदूर लगे थे। ऐसे में अगर आज के समय में ताजमहल गिर जाता है तो जाहिर सी बात है भारत की इतनी पॉपुलर जगह को किसी भी तौर पर दोबारा से बनाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि ताजमहल की जगह पर किसी और चीज की कल्पना कर पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि पहली बार ताजमहल बनने में खर्चा तकरीबन 53 मिलियन आया था। ऐसे में अब अगर ताजमहल को कोई नुकसान हुआ तो एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से इसे बनाने में ज्यादा समय तो नहीं लगेगा, क्योंकि दुनिया के अलग अलग कोने में ताजमहल जैसी इमारतें बन रही है और वो बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो रही हैं। यहाँ तक कि एक ताजमहल जैसा होटल दुबई में बन रहा है जिसमें 350 मिलियन डॉलर्स का खर्चा आ रहा है। और अब देखना होगा ये शानदार होटल कब बनकर तैयार होता है। वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं हमारा ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। अब जाहिर सी बात है कोई भी देश अपना अजूबा तो नहीं खोना चाहेगा, क्योंकि 7 अजूबों में एक की उपाधि मिलना बहुत बड़ी बात होती है और हमारे भारत के पास ये उपाधि ताजमहल की वजह से है। इसीलिए ताजमहल को इतना ज्यादा खास माना जाता है। और अगर ताजमहल को कुछ हो गया तो हमें दूसरा अजूबा ढूंढना पड़ेगा और भारत ये कभी नहीं चाहेगा कि ऐसा कुछ हो। रिलीजियस राइट। दोस्तों, टूरिस्ट स्पॉट के अलावा ताजमहल एक मस्जिद भी है, इसीलिए हफ्ते में हर शुक्रवार को नमाज के लिए ताजमहल को बंद किया जाता है। हालांकि कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ताजमहल एक हिंदू मंदिर भी हो सकता है, क्योंकि ताजमहल के अंदर कुरान के वर्सेस भी लिखे हुए हैं और इस्लाम में किसी भी मकबरे को सजाने की इजाजत नहीं है। इसलिए ताजमहल को आप किसी एक ग्रंथ या जाति से जोड़कर नहीं देख सकते। यही कारण है कि ताजमहल के पीछे ज्यादा धार्मिक दंगे नहीं होते। और अगर किसी भी तरह से ताजमहल के ऊपर अटैक होता है तो हिंदू और मुसलमान दोनों काफी गुस्सा हो जाएंगे। और ये भी हो सकता है कि अगर अटैक करने वाला सामने नहीं आया तो ये दोनों ही धर्म एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाएं, क्योंकि अब तक तो ताजमहल की वजह से कोई बड़ा हिंदू मुसलमान दंगा नहीं हुआ। लेकिन अगर ताजमहल पर अटैक होता है तो इस तरह का दंगा देखने को मिल सकता है। टूरिज्म। दोस्तों, ताजमहल की खूबसूरती को देखने हर साल 7 से 8 मिलियन लोग ताजमहल आते हैं और इनमें से आने वाले करीब 8 से 10 लाख लोग बाहर के टूरिस्ट होते हैं। यानी कि आप खुद ही सोचिए, ताजमहल की वजह से हर साल लगभग 10 लाख लोग भारत आते हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि भारत के टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए ताजमहल कितना ज्यादा जरूरी है। अब अगर ताजमहल के ऊपर अटैक हो जाता है तो इंडिया में बाहर से आने वाले बहुत से टूरिस्ट की संख्या कम हो जाएगी और जाहिर सी बात है जब बाहर से सैलानी नहीं आएंगे तो भारत की इकोनॉमी को काफी घाटा होगा, क्योंकि भारतीयों के लिए ताजमहल में एंट्री फीस 45 रुपए है, वहीं फॉरेनर्स के लिए 1050 रुपए। अब आप खुद ही सोचिए, फॉरेनर से हमारे देश को 100 करोड़ का ज्यादा प्रॉफिट होता है। तो अगर ताजमहल पर किसी भी तरह का अटैक हुआ तो भारत को हर साल 100 करोड़ का घाटा होगा। नेशनल सिक्योरिटी। दोस्तों, अब कुछ सुनने के बाद आपको ये समझ में आ गया होगा कि ताजमहल भारत के खजाने से कम नहीं है, इसलिए अगर इस पर अटैक हुआ तो ये बहुत बड़ा मसला बन जाएगा, जिसकी वजह से भारत की सिक्योरिटी पर काफी सवाल खड़े होंगे और इस चीज से उभरने के लिए बॉर्डर पर काफी ज्यादा तनाव देखने को मिलेगा। क्योंकि इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा कि किसने अटैक किया, बल्कि फर्क इस बात से पड़ेगा कि इतनी सारी सिक्योरिटी के रहते हुए अटैक हुआ कैसे। इसी चीज को कवर करने के लिए भारत की सरकार एड़ी चोटी का बल लगा देगी। इसी वजह से बॉर्डर में भी काफी सख्ती देखने को मिलेगी। साथ ही साथ दोबारा अटैक ना हो इसलिए आसपास के इलाकों पर नाकाबंदी हो जाएगी और कई सारी सिक्योरिटी से जुड़ी परेशानियां देखने को मिलेंगी, जो हमें नहीं लगता कि कोई झेलना चाहेगा, फिर चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। इसलिए देश के अंदर से किसी का ताजमहल के ऊपर अटैक करना तो बहुत मुश्किल है और अगर किसी को ऐसा करना होता तो अब तक कर चुका होता। इसलिए इस बात की ज्यादा संभावना है कि अटैक किसी दूसरे देश की तरफ से हो। डेथ।
दोस्तों ये चीज काफी आम हो जाती है। अब जाहिर सी बात है उसके बारे में बात तो करनी ही थी, क्योंकि अगर किसी भी तरह से ताजमहल के ऊपर अटैक किया जाता है तो दुश्मन का इरादा न सिर्फ ताजमहल जैसी खूबसूरत सी जगह को नष्ट करना होगा, बल्कि उसमें आए लाखों लोगों को एक ही बार में मौत के घाट उतारना भी होगा। क्योंकि ताजमहल में छुट्टी वाले दिन को छोड़कर आपको लाखों की संख्या में सैलानी देखने को मिलेंगे जो ताजमहल की खूबसूरती को देखने वहाँ पहुँच जाते हैं। इसलिए ताजमहल पर अगर अटैक हुआ तो कम से कम हजारों लोगों की जानें जाएंगी और हजारों लोग घायल होंगे, जिसकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी।